सलाम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हम वापस ले आए हैं आप लोगों के पुरजोश फरमाइश, यही होता है ना, देखते हैं पुरजोर फरमाइश के ऊपर YouTube कॉन्फर्मेशन दे देगा हमें। कन्फर्मेशन दे देगा अली इलियास के साथ। सॉरी पहले तो कि लास्ट वीक नहीं हो सका, आई हैड अ स्लाइट कोविड स्केयर बट आई गॉट द टेस्ट डन एंड आई वाज नेगेटिव, सो थैंक गॉड फॉर दैट। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द शो। You're welcome. आज हम बात करेंगे जी, मैं एक चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। बॉडी लैंग्वेज मुझे बड़ी इंट्रीग करती है हमेशा। मैं देखता हूँ लोगों को, कभी लोग जो ना बात कर रहे होते हैं, सुनने में बड़ा आता है कि अगर कोई यूँ नीचे देख रहा हो, इस तरह देख रहा हो, तो लगता है झूठ बोल रहा है, इस तरह कुछ है। बट देन मुझे उसका काउंटर भी नज़र आता है कि पुलिस वाला तगड़े तरीके से आए ना, आप सच ही बोल रहे होते हो, आप यूँ नीचे देखना शुरू कर देते हो, लगता है झूठ बोलना शुरू हो गए। सो यू नो, बॉडी लैंग्वेज, डू यू थिंक इट्स अ रियल थिंग? डू पीपल एक्चुअली react to things in a certain way when they're in certain situations? So the answer to that is yes. लेकिन इसके पीछे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा Science है। साइंस भी है, confusion भी है, सूडो साइंस भी है। So सबसे पहले तो ना, लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना क्यों चाहते हैं? मुझे तो ये चीज़ बहुत इंट्रीग करती है। मतलब आई ऑल्सो स्टार्टेड आउट, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बॉडी लैंग्वेज में, अभी भी है, उतना नहीं है जितना एक ज़माने में था, क्योंकि उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। लेकिन आमतौर पे जब लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि ये एक शॉर्टकट होता है उनके लिए टू गेट टू नो अ पर्सन। कि अच्छा, अगर मुजम्मिल जो है वो अपने हाथों के साथ ये कर रहा है, अपनी आई मूवमेंट्स के साथ ये कर रहा है, maybe this is what he's thinking and maybe this is what he's feeling. Right. Sometimes it might make us feel equal to someone else. मतलब just imagine, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बंदे के बारे में कुछ पता है, there's a sense of power there. Yeah. You know? And दूसरा ये कि it's also an indirect form of communicating. मतलब अगर मैं बस assume कर लूँ कि you know, मुजम्मिल की ये body language थी, तो वो ये समझ रहा होगा, तो मैं फ़िलहाल साइड पर हो जाता हूँ, तो then I don't have to have a difficult conversation with you. तो ये आमतौर पे मैंने देखा है, दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि लोग इस वजह से बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंट्रीग होता है। ऑफ कोर्स मैजिशियंस हैव आल्सो मेड इट इंटरेस्टिंग, मेंटलिस्ट्स हैव मेड इट इंटरेस्टिंग, हम उसकी भी डिस्कशन कर सकते हैं बाद में। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो आज जो लोग सुन रहे हैं, मतलब मैं कोई शॉर्टकट्स तो देने नहीं लगा, सो बिकॉज सो मेनी पीपल एवरी टाइम आई गो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम, tips and tricks. वो बॉडी लैंग्वेज से क्लिक करते हैं कि अब how do I appear a certain way and how can I do these small things जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी. Yeah. So if someone is going to ask me today how to spot a liar, so we're definitely going to talk about lies, but no one can tell you how to spot a liar. So your question was कि मतलब is it a real thing कि लोग कहते हैं कि इस तरफ देखें उस तरफ देखें? तो ये न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर से एक बहुत बड़ी मिथ परपेचुएट हुई थी कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, आई थिंक, तो आप झूठ बोल रहे हैं, राइट साइड पे देखें तो आप सच बोल रहे हैं। एंड देन आई थिंक दे इवन गेव सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग कि इफ समवन इज लेफ्ट ब्रेन तो फिर उनका ऑपोजिट होगा, बट दैट वाज डिस्प्रूव्ड। ऐसी कोई बात नहीं है। बट यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग, उनके कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया था जो कि 80% एक्यूरेसी के साथ डिसीट को पिकअप कर सकता था, लाइज को। उसके लिए आपको विजुअल्स के साथ, सो आई डोंट, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, विजुअल्स तो थे ही थे, जिस तरह एक लाई डिटेक्टर होता है ना विद द हार्ट बीट, बट इट वाज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जिसमें आप पहले एक बेसलाइन लेते हैं एक इंडिविजुअल की। मिसाल के तौर पे अगर मैं, इफ आई आस्क यू कि यू नो कल क्या हुआ, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपका पूरा नाम क्या है, तो मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि जब आप मुझे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं तो उनका नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, और फिर वो डिफरेंट सवाल पूछ के चेक करता है कि बेस लाइन में फ़र्क कब आता है, राइट, और फिर बेस लाइन में फ़र्क की बेसिस के ऊपर वो 80% एक्यूरेसी के साथ पिकअप कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज आमतौर पे लोग भी यूँ ही रीड करते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है ना कि यूनिवर्सली अगर मैं यूँ बैठा हूँ तो आई मस्ट बी वेरी डिफेंसिव। अब मिसाल के तौर पे अगर ये हैंडल्स जो इस चेयर के ऊपर हैं, अगर ये ना होता तो मैं यूँ होता या यूँ होता, तो कंफर्ट के लिए, जस्ट प्योरली फॉर कंफर्ट, purely for comfort, but people might say oh you know he's being defensive or he's trying to be authoritative. और फिर दूसरी तरफ अगर कोई बार बार अपने बाजू को यूँ कर रहा है, आप कहेंगे कि maybe this person's nervous, they might have a condition, शायद उनको इधर दर्द हो रही है, you can never know these things. Yeah. Right? Point being कि it's a very inexact art
that has some level of science behind it. लेकिन ऐसा नहीं है कि universally हर चीज़ है ना. हर चीज़ है, that makes sense, and I think ये चीज़ ज़्यादा आपने ना माइक्रो लेवल के ऊपर more like day to day interactions के ऊपर कर दी. But I remember I saw this episode जुनैद अकरम ने की हुई थी on the power of body language or something like that, अच्छा, where he basically did like put up a picture as well जिसमें I think Pakistan and I think China or Turkey, one of those countries के जो है ना वो representatives बैठे हुए थे. So on one side they were the representatives of that country, and then on the other side पाकिस्तानी बैठे हुए थे. अच्छा, जो दूसरी कंट्री के बैठे हुए थे ना वो सारे यूँ बैठे हुए थे. हाँ. ठीक है. सो दे हैड लाइक देयर प्राइम मिनिस्टर और whoever and they were all sitting like this. And then जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे ना वो सारे यूँ बैठे हुए थे, you know, like ministers and all of those people. And he said, you know, this like body language से आपको बड़ी चीज़ें पता लगती हैं. आपको एक कंट्री का डिसिप्लिन पता लगता है. आपको नज़र आता है कि अगर उनका एक लीडर बैठा हुआ है तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें. And that I feel like that does make sense because that does sort of show the national character and not just of those people. Like अच्छा, उस पर भी ना लोगों ने नहीं जाके हाँ हमारे लीडर बुरे. मैं वो गारंटी देता हूँ पाकिस्तानी तमाम इसी तरह ही बैठते, बिकॉज हमें ये एथिक है ही नहीं. हमें ये डिसिप्लिन, कल्चरल डिफरेंसेस भी है ना. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि मुझे याद है मैं 23 मार्च की परेड पे गया और उस पर ना 3 कंट्रीज़ आई हुई थी. एक पाकिस्तानी फ़ौज तो होती है, चाइनीज़ एंड सऊदी. अच्छा, परेड ग्राउंड आपने देखा ना नया वाला जो है, राइट. सो आपकी बेसिकली फ़ौज जब परेड करती है तो करके वो घूमती है और घूम के वो पीछे से बेसिकली वापस आती है. अच्छा, जब पाकिस्तानी फ़ौज के जितने भी दस्ते थे वो गए, उन्होंने अपनी परेड कंप्लीट की करने के बाद जब वो जैसे आके इस तरफ आए तो आके रुक गए. जो चाइनीज़ थे, अच्छा एक तो फ़र्क क्या है पाकिस्तानी और चाइनीज़ में कि चाइनीज़ की एक सेंटीमीटर हाथ, इट्स डेफिनेटिव, ठीक है. एक सेंटीमीटर हाथ जो है वो पक्का है. लाइक जिस तरह हाथ आगे जा रहा है सबका उसी तरह ही जा रहा है. क्रेजी सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता ही है कि ऑडियंस एक तरफ बैठी होती है, परेड को देख रही है, ठीक है, और फिर उनकी बैक्स हैं, पीछे की साइड पे एक रोड है. पाकिस्तानी फ़ौज उस रोड के एंड पे आके रुक जाती है. सऊदी जो है वो रुकते हैं लेकिन वो चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी सामने भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, पीछे भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और वो जोक्स मार रहे होते हैं परेड करते हुए, ठीक है. सऊदी. अच्छा, चाइनीज़ जो है ना वो आगे भी सिंक्रोनाइजेशन पे. मैं अच्छा उस टाइम निकला और निकल के ना आई हैड टू गो टू द वॉशरूम. मैं पीछे गया एंड दे टर्न्ड अराउंड, वो पीछे पूरा रास्ता परेड करते रहे हैं. उनको एक बंदा नहीं देख रहा. वो उसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ कर रहे थे बिकॉज द लेवल ऑफ डिसिप्लिन, इट डिड नॉट मैटर कि इफ इट्स फॉर अ शो और नॉट, इट वॉज प्योरली कि ये हमें करना है. एंड दैट जस्ट शोज़ कि उनका कैरेक्टर, हालांकि ठीक है चाइनीज़ वर एट वन पॉइंट एज करप्ट एज अस, दे वर एज लेजी एज अस. OPM का क्राइसिस उनका इतना मेजर था कि वो सारे की सारी चरसी हुई थी पूरी कौम. बट दे हैव लर्नड डिसिप्लिन दैट हैज़ अलाउड देम टू बी वेयर दे आर. ऑल्टरनेटिवली सो आई फील लाइक कि जो पाकिस्तानी कैरेक्टर है नेशन का वो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ लेजी एंड अनडिसिप्लिन्ड है. बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल body language bit, yeah. body language bit, what do you think about that? Like, can you identify from a picture like that? So okay, so what you're picking up on and what he picked up on as well वो यही है कि culturally एक difference था. अब naturally जब आप एक international forum के ऊपर जा रहे हैं तो power posing के concepts, debating के concepts, for example in a lot of countries काफ़ी ज़्यादा जो political leaders होते हैं उनकी young age से या फिर you know somewhere around their 30s or 40s they're brought up in a particular way, taught how to speak. उनके PR के लोग होते हैं, they practice these things multiple times. I don't see a lot of stuff like that happening over here. I think none at all, to be honest. Yeah, at least not to my knowledge. तो एक तो वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है और दूसरा ये कि उस पिक्चर से आप मतलब what you're telling me वो ये कर रहा है कि वो comparison कर रहा है कि देखो कि ये लोग कैसे खड़े हुए हैं या ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं. और उससे हमें डेफिनेटली ये पता चल रहा है कि you know these are people who know how to present themselves when they speak or when they're sitting at this sort of large conference. But what are we really getting to know about them? Right? मतलब और क्या पता चल रहा है? Right. Not much, I would imagine. So no, there are a few things. 7 चीज़ें यूनिवर्सल हैं. ठीक है. उसके ऊपर मैं आऊँगा. Actually अभी बता देता हूँ. Micro expressions. So micro expressions डिस्कवर की थी पॉल एकमन ने, जो कि एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है. And he did this very interesting thing where he went to this island called I think उसका नाम था न्यू गिनी. पापा न्यू गिनी. I think वो उस पे गया था and वहाँ पे
might be mistaken, but it was a small island somewhere close to Australia, and वहाँ पे the people hadn't really been exposed a lot to shows and the media, और वो बहुत अपनी पुरानी एक primitive environment के अंदर रह रहे थे. Right. तो the idea was कि क्योंकि ये लोग वेस्टर्नाइज नहीं है, अमेरिकनाइज नहीं है जैसे हम लोग हैं कि हम लोग उनके शोज देखते रहते हैं, तो वी पिक अप सम कल्चरल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, स्टफ लाइक दैट. तो वो ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं इन लोगों को ये पिक्चर्स दिखाऊं जो कि डिस्कस्ट क्रिएट करते हैं, क्या उनका डिस्कस्ट का वही रिस्पॉन्स होगा, क्या उनका एंगर का वही रिस्पॉन्स होगा, क्या उनका सैडनेस का यही रिस्पॉन्स होगा. तो ही एक्चुअली डिस्कवर्ड के 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं जो कि यूनिवर्सल हैं. Right. दैट्स माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होती है? माइक्रो एक्सप्रेशन लास्ट अबाउट a fifth of a second. ठीक है. That's it. And वो एक true representation होती है of what a person is actually feeling on the inside. लेकिन it flashes for a very very small moment. Even अगर कोई हमारे पुराने podcast पे जाके space bar दबाए तो उसको नजर आ जाएगा, हमारी भी micro expressions नजर आएंगी अगर उसकी trained eye है, लेकिन नहीं होती obviously लोगों की. तो micro expressions हैं. आप definitely मेरे ख्याल से अगर आप उन leaders को देखें, आपको उनकी माइक्रो एक्सप्रेशन से बहुत कुछ एक्यूरेटली पता चल रहा होगा. बॉडी लैंग्वेज से भी शायद कुछ चीज़ें पता चल रही हों, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग उस चीज़ की इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी जितनी माइक्रो एक्सप्रेशंस की. So what are those? Like किस तरह के होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन? सो फॉर एग्जांपल if you're disgusted, आपकी नोज क्रंच अप करती है, योर आईब्राउज गो डाउन, एंड यूं ही सैडनेस के अंदर इट्स सिमिलर, एंगर में इट्स सिमिलर, सरप्राइज में योर आईब्राउज गो अप मोमेंटरली. और फिर उसमें भी डिसेप्शन कैच करने के बहुत मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं कि if the eyebrows are up too long, then that means the person is faking surprise because micro expression doesn't last too long. Right. Things like that. So इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है. इसी साइकोलॉजिस्ट के ऊपर एक शो बना था, लाई टू मी. सुना है कभी? नहीं, I haven't heard. कौन सी नेटवर्क है? I don't remember. मैंने कोई 8 साल पहले देखा था. उसमें 3 सीजन है सिर्फ उसकी कोई बहुत स्पेक्टाकुलर स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मेन कैरेक्टर है बेस्ड ऑन पॉल एकमैन, वो ही हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स एंड FBI एंड स्टफ, यू नो द नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है ना. एग्जैक्टली. नो, बट क्योंकि पॉल एकमैन एक्चुअली डज डू दैट. अच्छा, he does एंड he gives a lot of trainings to people in the police. और इससे ना मुझे अभी ख्याल आया कि यू सेड थोड़ी देर पहले कि मतलब अगर पुलिस वाला यूँ मेरी तरफ इंटिमिडेटिंग तरीके से चल के आ रहा है, नेचुरली आई एम गोना गेट नर्वस. दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम विद बॉडी लैंग्वेज. समटाइम्स नर्वसनेस इज़ अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स. अगर मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है एक इंटरोगेशन रूम में, पुलिस वाले मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर वो मेरी नर्वसनेस को डिसेप्शन के तौर पे पिक करेंगे, छुपा रहा है इसलिए ये इतना परेशान है, नहीं यार आपने मुझे इंटरोगेशन एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है. एग्जैक्टली. हाँ बिल्कुल. और इंटरोगेशन रूम क्या यार, पाकिस्तानी पुलिस आपको जब भी रोकती है ना, आप कहते हो भैया लग गई आज तो ना. सब है मेरे पास, लेकिन तब भी लग गई. एग्जैक्टली. तो मतलब अपनी गाड़ी में भी. एग्जैक्टली. तो अब ऑब्वियसली उस वक्त एक बहुत लोगों के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स होगा एंग्शियस होना, लेकिन लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है. तो मतलब ये चीज़ इतनी वेरी करती है. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्टडीज़ होती रहती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे या कोई भी जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होते हैं, यू कैन टेल अ फ्यू थिंग्स. मिसाल के तौर पर यू माइट बी एबल टू टेल कि एक इंसान कॉन्फिडेंट कितना फील कर रहा है, एक इंसान यू माइट बी एबल टू टेल हाउ कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल पर्सन इज़. लेकिन जब आप ये चीज़ें बता भी रहे होते हैं, तब भी एक्यूरेसी आपकी हाइटन होती है जब आप बेस लाइन को समझते हैं कि बेस लाइन के ऊपर ये इंसान जो है ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है. जब मैं इससे सवाल पूछता हूँ, आप अपने दोस्तों से अगर बात करें, सिबलिंग्स में, आई हैव नोटिस्ड दिस विद माय सिस्टर एंड आई हैव अ वेरी हार्ड टाइम लाइंग टू ईच अदर. अच्छा. क्योंकि बचपन से ना हम देखते हैं ना एक दूसरे को सच बोलते हैं, तो माइक्रो एक्सप्रेशंस बिल्कुल पक्के हो चुके हैं दिमाग में बेसिकली. और उसके अलावा टोन में, टोनालिटी में चेंज आ जाता है. बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली है, तो दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स जस्ट दैट रीडिंग इट इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज पीपल माइट मेक इट आउट टू बी. तो आई थिंक ओवर टाइम जो आप लोगों की बेस लाइन समझना शुरू हो जाते हैं, इट डज बिकम ईजियर. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक दूसरे के ऑपोजिट कितना ऑफन बैठते हैं, राइट? अब कितने पॉडकास्ट हो गए होंगे हमारे, 9-10 हो गए आई थिंक तकरीबन. हाँ. अब वक्त के साथ साथ किसी दिन इफ समथिंग फील्स ऑफ, यू आर गोना बी एबल टू टेल. यू माइट नॉट बी श्योर व्हाई, लेकिन कुछ ना कुछ महसूस होगा. आज इसका मूड सही नहीं है. हाँ, ऐसा कुछ. एग्जैक्टली. आज ये थोड़ा सा ऑफ है.
एग्जैक्टली होता है, और ये तो बड़ा रेगुलर होता है। आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो यार ये आज ऑफ है, क्या वजह है, मैंने कुछ तो नहीं किया, और ये बड़ा हर प्रबंधक, मेरा दोस्त मेरे से ऑफ क्यों है, या मेरा कोवर्कर मेरे से ऑफ क्यों है, एंड दैट्स व्हाट दे आर पिकिंग अप ऑन. Yeah, and you know that a large there's actually a mechanism in your body to do that. Biologically भी आपकी body environment से चीज़ें pick up करती है, and that's where the concept of intuition comes from. Right. The gut feeling. Yeah. Because there's a very significant gut-brain connection. The gut, I believe, has more neurons than the brain does. Neurons ही थे? I think so. So this stuff is it's all over the place. It's not easy to pick up. Micro expressions में अगर कोई training लेना चाहे, Paul Ekman offer भी करता है, online उसके courses हैं, $400-500 के. So best of luck with that. Understandably, हाँ. Yeah, but body language on its own is not on its own alone is not enough for you to learn too much about a person in my view. अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज़ है. आमतौर पे लोग lie deception का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना लोगों को, कि मैं किसी तरह मुझे ये पता लग जाए कि लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो मैं तो किंग बन जाऊंगा ना, मैं तो बिलियनर बन जाऊंगा. राइट. एक बहुत फेमस कम्युनिकेशन थ्योरी है जिसने काफ़ी स्पीड पिकअप किया, ट्रूथ डिफ़ॉल्ट थ्योरी. अच्छा. और मज़े की बात यह है कि उसने हमें यही शो किया है कि आम इंसान इस पोजीशन पे होता है, हम ट्रूथ डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे होता है. दैट मीन्स कि मैं बिलीव करूँगा कि एनीथिंग यू आर टेलिंग मी विल बी ट्रू. अच्छा. That's just the natural position for most people. Okay. Which is very interesting because a lot of us actually think that we can catch a lie. Right. Not the case. And research has shown us, और मज़े की बात, जो police officers होते हैं, मतलब बाहर जहाँ पे research हुआ है, who believe that they are actually better than other people, are the same as us at catching lies, except they have more confidence in it. Which makes it a bigger problem क्योंकि फिर मसले होते हैं, you know, leading questions, false confessions during interrogations, फिर इस चीज़ के ऊपर और पूरी conversation चली जाती है. तो लेकिन for the most part human beings जो हैं, majority of us, हम लोग truth default position में होते हैं. तो मुझे बड़ा interesting लगता है जब किसी की ज़िंदगी में उनको कोई धोखा मिलता है और वो अपने आप से इतना disappoint होते हैं कि why couldn't I catch it? Yeah. मतलब it was always there. साइंस थे, मैंने पिकअप नहीं किए क्योंकि वो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020. तो आप बैकग्राउंड में तो फिर देख रहे होते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, वो भी हुआ था. बट द फैक्ट इज कि कल को भी, स्पेशली व्हेन यू लाइक समवन, वेदर दैट्स अ फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, व्हाटएवर, तो आप ट्रू डिफॉल्ट पोजीशन में होंगे. और आपके अलावा कोई और जो आपका दोस्त है आपको बता रहा है बड़े आराम से साइड पे बैठकर, वो भी अगर उस पोजीशन पे होगा ना, वो वही करेगा. यार जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, अगर हम ट्रू डिफॉल्ट पोजीशन में ना हो तो सोसाइटी ऐसे फंक्शन करती है. अगर आपको लगता है कि हर इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, तो ट्रू डिफॉल्ट थ्योरी यही कहती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन अ ट्रूथ डिफॉल्ट स्टेट. क्योंकि अगर मुझे ये लगता है कि हर इंसान मेरे इर्द गिर्द झूठ बोल रहा है, एंड इमेजिन ऑल ऑफ सोसाइटी देन फंक्शनिंग लाइक दैट, big problems because नहीं, it makes a lot of sense. I was doing this podcast with Ali Hamid the other day, और उसमें उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात बोली. उन्होंने कहा कि हमारी जो लोग हैं वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी लाइफ में हर जगह पर है. हमारे बिजनेसेस में हमारी फैमिली होती है, हमारी वगैरह वगैरह वगैरह. उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, और आई डू एग्री विद दैट ऑन सम लेवल, बिकॉज हमारी ट्रू डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो आपने जिस तरह बोला, वो पाकिस्तान और अमेरिका की फॉर एग्जांपल फ़र्क होगी. एग्जैक्टली. और पाकिस्तान की वो पोजीशन इस जगह पर है वेयर वी आर, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी थे, हमने बहुत टफ टाइम देखा पिछले 100 साल के अंदर. तो हमारी जनरेशन बिल्डअप हुई विद नॉट ट्रस्टिंग पीपल आउटसाइड ऑफ देयर ट्राइब, राइट. एंड उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अगर हमने पाकिस्तान ने स्केल करना है टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन के मामू का बेटे को बिठा दो या चचा के बेटे को बिठा दो अपने बोर्ड के अंदर जिसका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है. यू विल रिक्वायर एक्सपर्ट्स टू कम टुगेदर एंड बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर. एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई डू सी पर्टिकुलरली इन बिजनेस एंड पार्टनरशिप्स, इवन क्रिएटिव्स के अंदर, के अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड इन पाकिस्तान इज बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर. मसला एक्चुअली दोनों साइड का नहीं होता. अगर दोनों साइड जेन्युइनली ट्रस्ट करें ना एक दूसरे को और काम पे फोकस करें तो वो बड़ा अच्छा काम निकाल लेंगे. लेकिन दोनों एक दूसरे का लग रहा था, वो भी मुझे थुक लगा रहा है, वो भी मुझे थुक लगा रहा है, और उसकी वजह से पार्टनरशिप्स ब्रेक अपार्ट, काम ब्रेक्स अपार्ट. सो आई फील लाइक कि जो आपने बात बोली कि इमेजिन इफ अ सोसाइटी वाज ऑलवेज सिनिकल, व्हाट वुड हैपन, एंड आई थिंक आई एम सीइंग व्हाट विल हैपन.
You think the society already is cynical? Acha, It's definitely more cynical that's an interesting thought. than the developed world, because the developed world will have less amounts of, will have so many fail safes in the system, first of all, to protect you, that you don't have to constantly worry about protecting yourself. And then secondly, have actually evolved in the past 200 years in a way that they are a bit more relaxed. And लोगों के पेट भरे में है, तो वो everybody is not out there to eat everybody else. जो कि ऑल्टरनेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस वक्त ज़्यादा एक्सट्रीम पे चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ट्रस्ट डेफिनेटली डिफिसिट वहाँ पर ज़्यादा है. एवरीबडी वांट्स टू लुक आउट फॉर देयर फैमिली. यू डोंट हैव, इफ़ योर फैमिली डजंट हैव इनफ टू ईट, ये मैं जनरली एक मिसाल दे रहा हूँ, बट इफ दे डोंट हैव इनफ टू ईट, तो यू विल नॉट बी एज केयर, लाइक you will not care as much about your neighbors, about your community, about your friends. Naturally, हाँ. Naturally, I basic mean, आपका आपकी जो basic needs पूरी नहीं evolutionary biology है basically, right? So, and I feel like that is the reason why Pakistan जैसी countries के अंदर unfortunately we do have that trust deficit. We do have that अगर मैं कहूँ ना human evolution में हम कहाँ खड़े हुए हैं societies की, तो हम थोड़ा सा पीछे हैं. What do you think about that? मेरे ख्याल से ना जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, मुज़म्मिल ने अभी उनको एक बहुत मज़े का रिसर्च आइडिया दिया. मैं बताता हूँ वो है क्या, अगर उन्होंने ऑलरेडी पिकअप नहीं किया. एक इंटरेस्टिंग थॉट है. मैं यही सोच रहा हूँ कि आई एम क्वाइट सर्टन कि अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें तो हम ट्रूथ डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ही रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो. लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने की कि क्या वर्क फोर्स के अंदर भी हम ट्रूथ डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रहते हैं क्या, स्पेशली जब आप कुछ कंस्पिक्यूअस इदारों के साथ डील कर रहे होता हैं. यू नेवर नो. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग रिसर्च आइडिया कि आप चेक करें, बिकॉज आई थिंक योर आइडिया हैज़ सम मेरिट कि ग्रोइंग अप इन अ डेवलपिंग नेशन और सीइंग ऑल द ट्रॉमा दैट द कंट्री इज सीन, टेररिज्म, पार्टीशन, सब कुछ, क्या हम लोग ज़्यादा स्केप्टिकल होंगे? आई डोंट नो. आई डोंट नो इस पर रिसर्च हुआ है, एज फार एज आई एम अवेयर नहीं हुआ हुआ. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग रिसर्च आइडिया फॉर एनी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. I think that makes a lot of sense. लेकिन आई थिंक पर्सनल लेवल के ऊपर फिर भी हम लोग ट्रू डिफॉल्ट पोजीशन में ही रहेंगे. अदरवाइज हाउ डेफिनेटली अदरवाइज वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई, like you said, relationships के अंदर people go keep on going back and give the benefit of the doubt again and again and again, because your heart would choose to believe कि नहीं यार. और उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि that's also important. You know, people feel really bad कि मुझे धोखा मिल गया और I got made a fool out of. That's what happens जब आप when you develop trust with someone. मतलब जब भी मैं vulnerability की बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि vulnerability always comes with a risk. किसी किस्म की भी vulnerability हो, और वो risk यही होती है कि जब आप किसी के साथ vulnerable होंगे तो you are simultaneously giving them the power to hurt you. Yeah, obviously. Vulnerability simply does not work without that. मतलब जो betrayal का लफ्ज़ है, that's not really a word that's limited for your enemies, because you don't get betrayed by your enemies, you expect it, right? Yeah. You get betrayed by your friends. Yeah. The word betrayal is reserved for friendship. Makes sense, because obviously अगर enemy आपका कुछ बुरा कर रहा है तो वो तो उसका काम है बुरा करना. Exactly. उसने आपको कोई Exactly. तो आपके लिए evolutionary. ये बड़ी मजेदार बात है वैसे. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, because मैं इसको, आई डोंट नो इफ इट कनेक्ट्स टू नॉट, बट पूरी ज़िंदगी ना ग्रोइंग अप हम कहते हैं ना यहूदी साजिश, वो ये तो वो, और वो लोग आके हमारे साथ ये कर गए और बड़े बुरे लोग हैं. और मैं वही सोचता हूँ कि यार अगर आपके वो दुश्मन हैं तो वो तो यही करेंगे ना भैया, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. हाँ. आपके लोग क्यों इतने बेवकूफ़ हैं कि वो उनके उस पर जो है ना उसके उस पर आ जाते हैं. वाई आर वी सो अनफॉर्चुनेटली करप्ट और क्या बहक जाते हैं इतने आराम से. बिट्रे तो आपके लोगों ने किया, बिट्रे उसने नहीं किया जिसने उनको पैसे खिलाए. And it's fascinating the way that you differentiate that. Yeah, मेरे ख्याल से ना वो जो the podcast you did on critical thinking, उसका भी एक हिस्सा शायद हो कि मतलब यहूदी साजिश आमतौर पे तभी कहते हैं ना जब हम क्रिटिकली थिंक करके एक्चुअली कम अप नहीं कर सकते किसी रीज़न के साथ कि ये हो क्यों रहा है. हाँ. It's just a very lazy way of thinking. Yeah. It's like it's the same as COVID conspiracy theories, right? वो तो यार 5G की वजह से हो गया इस वजह से. I think UHS में जो एक ट्रायल कर रहे हैं उनका, I think उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था, वो कह रहे थे कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कोई 5G की चिप है और ये है और वो है. और यार मिस इन्फॉर्मेशन इज सच एंड दिस रियली रिलेट्स टू जस्ट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेप्शन एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब we're in a world where you don't need to speak to a person for you to be deceived. Misinformation क्या है?
Yeah, real time Basically. deception. Yeah, real time deception. And not even deception for a cause anymore. It's more like No. with a bored kid. आज WhatsApp पे कुछ वायरल करता हूँ and make a Photoshop picture and then it's just हाँ. viral. अच्छा मुझे ना अभी एक ख्याल आया है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो का मिसाल के तौर पे प्रोग्राम है जो कि डिसेप्शन पिकअप कर सकता है एंड हमने बीच में एक बार बात की थी अबाउट चाइनाज surveillance system and everything. Yeah. Just imagine if a government can start picking that up. मतलब if a government can actively start checking through surveillance के who's lying and who's not with 80% accuracy. मैं तो ना वैसे जनरली सोचता हूँ कि ये जो आमतौर पे आपके नाके नहीं होते हाँ. या ये जो आपके मिलिट्री चेक पोस्ट होते हैं आई थिंक अगर इन लोगों को माइक्रो एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग दी जाए तो बड़ा फर्क होगा डेफिनेटली बड़ा. आई थिंक सो. बट देन अगेन वही वाली बात है कि इनको ट्रेनिंग आप दे भी देंगे ना, मुझे ये लगता है कि जब आप नर्वस होंगे ना तो यू विल इट्स वेरी लाइकली टू स्क्रू अप. या आई मीन यू माइट बी fearful either way. अब लेकिन अब फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू, हम मतलब कितना आदी हो गया ना चौकियों से गुजरते हुए. अब when you cross through a चौकी अब नहीं होता मतलब वो तब होता है जब आपको अगेन जब आप नर्वस होते हो. हाँ, जब आपको होता है कि यार अब ये मुझे पकड़ के कुछ यूं कर देगा मुंह कर देगा. मतलब अगर माइक्रो एक्सप्रेशंस में आपको फियर नजर आ रहा है, मुझे लगता है इट स्टिल गिव्स यू, आई थिंक इट कैन स्टिल रियली इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ यू. इट्स वर्थ अ शॉट. I'd be interested in seeing what happens. Honestly, बस मैं देखना चाहता हूँ. रिसर्च For research. बेशक 1.5 लाख लोग जलील हो लेकिन for research. For research. For science. For science. अच्छा, so you know I know कि body language के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये करते हैं कि पूछना ऐसा चाहते हैं because they want to read other people. I want to do an activity with you today. Okay. I want you to read me Oh my god. as a psychologist on camera. That this is going to fail horribly. What does that mean? That I don't know. Just try to deconstruct me or anything. You're the expert here. I wanna do a live experiment on camera of you trying to. So that's not gonna work. Okay. Let me tell you why. Okay. That's not going to work. Yeah. This is I think one of the most common questions. I'm so glad you asked me this on camera. मैं इसका जवाब दे सकता हूँ ताकि लोग मुझसे शायद बाद में ना पूछें. मुझे ना बहुत लोग कहते हैं ना एवरी टाइम आई नो दैट लॉट ऑफ थेरेपिस्ट गेट दिस के ओके यू आर अ थेरेपिस्ट रीड मी. मतलब अब तो मैं लोगों को बताता भी नहीं हूँ कि मैं It's like a magic trick ना. It's like a magic trick. तो अब अच्छा, so when you're a therapist, what you're doing is your training isn't just to sort of like read people. That's a very small part of it, and it's not an accurate training जहाँ पे आपकी classes होती हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. You get to know a person over time, and as you get to know them over time, what happens is कि आप baselines develop करते हैं और फिर आपकी एक clinical judgment जो होती है जिसकी basis पे आप कभी कभी pick up करते हैं. For example, if someone has been making eye contact with me properly 5 sessions और अचानक से छठे session के अंदर अब वो eye contact नहीं make कर पा रहे, तो फिर I would ask them, right? Yeah. तब मैं पूछूंगा कि I'm just noticing कि आप मेरे साथ eye contact नहीं make कर पा रहे. What do you think that means? What does that mean to you? Why is that? Did you notice that? That leads to a conversation. So this goes back to जो मैं पहले कह रहा था कि by me simply looking at you, I'm very limited in what I can tell with any sort of accuracy. Yeah. And this is something that I would really like people to know as well, क्योंकि हमने active listening की भी बात करनी थी कि जब आप किसी इंसान के बारे में कुछ आप पिकअप कर भी रहे हैं, ask them, communicate. Yeah. मैंने एक पोस्ट लगाई थी a few months ago. What's the best way to tell what someone is thinking? Swipe right. Ask them. Because that is the only way, the only person who can really tell you what they're thinking is the person who's thinking it. Yeah. Right? तो अब मिसाल के तौर पे if I'm picking up some sort of discomfort, I might ask you कि ज़मल यार आज क्या चल रहा है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत पी रहा है आज. तो then maybe that would lead to a conversation. हाँ यार बस I got this. हालात बड़े ख़राब हैं, कोविड से बड़ा आया है. हाँ exactly. Yeah. अच्छा मैं दूर हो जाऊँ थोड़ा सा. तो कहने का मतलब ये कि body language, let me put it like this. Yeah, I think this is the right way to put it. Body language is the gate that can help you enter good communication if you read it well. But body language on its own, I don't think is enough for you to be able to tell so much about a person. I think that's just you being presumptuous. If अगर आप बस body language के through एक इंसान को पूरी तरह जानना चाहते हैं. हाँ, मतलब judgments आप नहीं पास कर सकते based on body language. यार वो तो ऐसा है क्योंकि उसकी body language ऐसी थी, जो कि बड़ा होता है.
हाँ कि यार मैं देखा था वो तो बड़ा ऐसा सा है, क्योंकि ना वो तो और वही लुक एट दिस अगेन ना, जो मैं रिसर्च भी पहले बता रहा था, लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हाँ जैसे उनको पता है, अच्छा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं हुई होगी, हाँ मैं इंसान को समझ सकता हूँ मैं दिस इज समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट ना. You're from, I mean, you're originally from the IT world, right? Right. So I'm pretty sure कि when you go sit with someone तो हर बंदा IT के ऊपर अपना व्यू नहीं दे रहा होगा. हाँ मतलब कुछ लोगों को पता होता है कि यार मुझे IT के बारे में ज़्यादा नहीं पता, हाँ लेकिन हर बंदे को लगता है कि वो इंसान को जानता है हाँ और पूरी तरह. हाँ तो मतलब जब कोई थीरी होती भी है जिसके पीछे बहुत एविडेंस होता है, तो तब भी लोग उसको डिनाई करेंगे नहीं मेरे ख्याल से. हाँ. अच्छा ये बेटा आपने इंटरेस्टिंग बताया, बिकॉज प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ ना, आईटी वर्ल्ड में इसी तरह होता था कि आईटी वर्ल्ड में मैं इस तरह भी कोरिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ. जब आपने बोला कि पार्टी ट्रिक, तो हमारी आईटी वालों की पार्टी ट्रिक ये होती थी कि यार वो मेरे कंप्यूटर में वायरस बड़ा है उसके वायरस निकालता है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे भी उतना ही पता जितना आपको पता है. और दूसरा वो ये होता था कि जनरली पीपल वुडंट टॉक अबाउट इट, बट अगर मैं उसको कंपेयर करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल मीट ह्यूमंस, सो दे थिंक दे ऑल अंडरस्टैंड. Exactly. सिमिलरली पीपल यूज सोशल मीडिया, Yeah. सो देन दे वुड कम टू मी एंड देड बी लाइक यार तुम अगर पोस्ट में यूं करो ना ज़्यादा लाइक्स आएंगे. और वो भी to someone who's been making content for like 10 years. 10 साल ऑफ A/B टेस्टिंग, ये करोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो क्या होगा, साइंस एंड डेली रीडिंग बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, दुनिया में क्या हो रहा है, कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है. And then a guy who's been using social media for 6 months and following Kim Kardashian will tell me आप iPhone 12 क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे? अब यार सॉरी यार, वो गलती होगी, I shouldn't be using that. Exactly. तो कहने का मतलब ये कि लोग मतलब everyone just thinks that they're an expert at, I mean okay not everyone but मतलब लोग lot of ना people, तंग a बहुत lot of करते people, हैं. yeah. और मुझे तो खास तौर पे and I know this for a fact, even all of my therapist friends, जब भी आप किसी को बताते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं, तो आगे से ओह अच्छा इट्स ईदर ओह कैन यू रीड मी राइट नाउ, ओह मैं आपकी पेशेंट हूँ या मैं आपका पेशेंट हूँ, यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव माय टी प्लीज यू नो आई एम ऑफ द क्लॉक राइट नाउ. And that's tough to tackle at times. Yeah, but nahi chale, so let's take it a little differently, right? We've been talking for 10 sessions, right? Right. We haven't been talking outside of that. So the audience has seen, मैं चाह ये रहा हूँ, मैं एक्चुअली ना जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, and how you construct it is entirely up to you. मैं कहता हूँ ऑडियंस में साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है. If you were to read, maybe don't do a psychoanalysis. Let me अच्छा नहीं Think of it like you throw in a couple of, I've read this based on our conversation, so that I want the people to go back. Muzammil, you're about to be so disappointed. let me tell you something. Okay. Yeah, the core aspect, the entire point of trying to really connect with someone, na? Yeah. Matlab, whether you're doing it through body language, whether you're doing it through words, whether you're doing it through any sort of non-verbal behavior, is ताकि आप दो लोगों के बीच में authentically comfort create हो सके. You feel comfortable with me. Yeah. There you go. That's it. That's all we're Okay, doing. so that's interesting. So why would someone feel comfortable with the other person? That's a question I can answer. Yeah. So, I mean, we met once before we started doing this. and then we just meet at the podcasts. Yeah, we just started having a conversation. So why did that happen? What could possibly be the reasons for that to happen? So there's a bunch of things. I think if you sort of look at the flow of our conversations, start से लेके अभी तक, शुरू में we were far more formal, not a lot of jokes. हमने जो पहला podcast भी किया था वो भी controversial type था. तो over time एक तो familiarity होती है कि simply आप एक इंसान को बार बार देखें, become a little more comfortable. Right. Your threat, your walls can go down a little bit. आपको उनका thought process पता लगना शुरू होता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको पता लगता है कि यार मैं इस तरह की बात comfortably अब कर सकता हूँ इसके साथ. हाँ. फिर दूसरा areas of agreement, आपको वो चीज़ भी समझ में आना शुरू हो जाती है. But most of all, छोटी छोटी जो हमारी discussions हो जाएंगी ना, छोटी छोटी ऑफ कैमरा, मतलब मैं जब आऊँगा या मैं जा रहा हूँगा या फिर अगर कभी बीच में कैमरा पॉज हो जाएगा, तो उसमें हमारी जब डिस्कशन होती है कि हमारे ख्याल से हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, there is also the feeling of working towards a similar goal. Right. But I think one thing that really counts for comfort a lot for me is that just knowing कि यार यहाँ पे I have some value. For example, anyone who you're talking to, if you feel like वहाँ पे मैं valued हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहता मुज़म्मिल यार आपको नहीं पता, एक सेकंड मुझे बोलने दें,
हाँ. You wouldn't feel comfortable. Yeah. You might not be doing 10 podcasts. Yeah. Right? So it's things like that. Open communication, being able to communicate, being able to disagree in a respectful manner. Yeah. Actually, I think I feel like having a conversation to begin with. A lot of times हम जो आपने वो वाली बात बोली ना, you don't know, I know. That's not a conversation. Yeah, that's not a conversation. That's like basically, और मैं इसके ऊपर बड़ा मैं कहता हूँ interviews versus podcasts. A lot of people ask me, what's the difference? Podcasts are inherently conversations. So that's two people with two unique set of ideologies having a conversation where they're like, I believe this, and the other person's like, I believe this, and why do you believe this, and why do you believe that? Interviews will be like, okay, sir, Ali bhai. और अच्छा फतवा पास करें. एंड that's नहीं बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि जब अगर आप इंटरव्यू देखें जिसमें इंटरव्यूअर ज़रा ज़्यादा अपने आप को इंडिविजुएट करने की कोशिश करता है, तो लोग कहते हैं कि यार ये किस किस्म का इंटरव्यूअर था, ये मतलब ही वाज कटिंग हिम ऑफ और अपने व्यूज़ दे रहा था, उसको बोलने दो. एग्जैक्टली. और आई थिंक कुछ पॉडकास्ट भी इंटरव्यू फॉर्मेट में चले जाते हैं. दैट्स स्टार्ट में मुझे भी कमेंट्स वगैरह आए, लोगों ने कहा आप कट क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आई डिडंट लिसन टू देम बिकॉज़ दैट्स नॉट द फॉर्मेटिंग आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर. आई थिंक पाकिस्तान में पॉडकास्ट की इतनी वो भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अभी you're doing it, Junaid is doing it, there's a Muru's doing it. There are a couple of new people as well. There's क्या कहेगा काजी, doing it very interesting. अभी नया उसने स्टार्ट किया, कराची से वो कर रहा है. There is another guy, not gonna name him, not gonna give my platform space. Interesting. तो और लोग हैं जो कर रहे हैं, but it's new ना, it's still very very new. Yeah, it's definitely. मैं तो सोचूंगा कि मतलब जो अगर आपका हाईएस्ट पॉडकास्ट भी उसके कितने सब्सक्राइबर्स होंगे Spotify पे या Google पे. मेरे को भी नहीं. अभी तो पॉडकास्ट इज समथिंग जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट टू बिल्ड द ब्रांड. They're gonna be huge in 18 months or जो साइंस कहती है ना, वो कहती है कि 18 months. That's soon. What makes you say 18 months? Yeah, so basically it's entirely consumer evolution, right? So what we do is on our side of things कि हम consumer को identify करते हैं कि consumer क्या वो कर रहा है, देख रहा है. A lot of times what we do is we हम creators को उठाते हैं, हम कहते हैं creators बुरा काम कर रहे हैं, या ये बेहतर, जो हमारे पढ़ी लिखी तबका है ना खासकर, वो कहता है क्रिएटर्स अगर बेहतर काम करेंगे तो हमारी ऑडियंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ऐसा होता नहीं है. ऑडियंस जो है ना वो हमेशा एक सर्टन एवोल्यूशनरी स्टेप से गुजरती है, राइट? सो पहला स्टेप उसमें जो है वो क्यूरियोसिटी होता है, जिसमें वो जाते हैं. तो पहली दफ़ा जब इंटरनेट आता है ना, तो आप जितने भी वो हो, आप जाते हो जाके ना गंदी मंदी चीज़ें ढूंढते हो, क्योंकि आपको सोसाइटी जिन चीज़ों से मना करती है आप हमेशा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि नाउ यू हैव द पावर ऑफ एवरीथिंग इन योर हैंड. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब 3G 4G आया था तो पाकिस्तान वाज रैंकिंग टॉप इन द वर्ल्ड फॉर वियर्ड सर्चेस ऑन गूगल. The next step is entertainment. So your masses will always go towards, pranks and roasts and a lot of that. अच्छा, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, मुझे पता है जो मेरी पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं ना, रेगुलरली देख रहे हैं, दरमियान में क्लिक के ऊपर लोग आ जाते हैं, दे देते हैं, कभी एक बार वो आते हैं, कहते हैं अच्छा, वो पर्सनैलिटी पे आते हैं, बट दे डोंट स्टे. द ओनली पीपल हु स्टे आर द वंस जिनको ये लग रहा होता है कि मुझे वैल्यू मिलेगी अगली एपिसोड में और उससे अगली एपिसोड में. ये जनरली आपका पढ़ा लिखा तबका है. 2005-2008 से पहले इंटरनेट के ऊपर था. वो क्यूरियोसिटी में गया, फिर वो एंटरटेनमेंट में गया, फिर वो तंग आ गया, अब वो बैठ के नेट जियो देखता है, टेड एड देखता है, टेड टॉक्स देखता है, वो जो है ना कोर्सेज ले रहा है ऑनलाइन, वो ग्रो करना चाह रहा है, वो पॉडकास्ट देख रहा है. बट ये आपका इस वक्त अर्ली अडॉप्टर है, ये आपका पढ़ा लिखा तबका है. बेसिकली जो मैं देखता हूँ ना, पूरी आपकी ऑडियंस में 70 मिलियन इंटरनेट ऑडियंस है, उसका 3% इस वक्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट के लिए आया हुआ है. तो आप अंदाज़ा लगा कर देख लेंगे उसमें कितनी टोटल मार्केट साइज़ क्या है. 3% आपका बनता है कुछ तकरीबन 2.1 मिलियन. मैं इतना प्रिसाइज आंसर हुआ था. वेरी प्रिसाइज. वाओ, ओके, प्लीज कंटिन्यू. 2.1 मिलियन जो है आपका, वो टोटल मार्केट है, जिसमें जुनैद भी कम्पीट कर रहा है, मैं भी कम्पीट कर रहा हूँ. उसमें वेरिएंस है, उसमें इंटरेस्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस आएगी. बाय 18 मंथ्स हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी मिडिल टीयर है, जो अर्ली अडॉप्टर के बाद जो है ना आपका जो मैस है, ठीक है, 75%, वो इवॉल्व करके इंफोटेनमेंट की तरफ या वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की तरफ आना शुरू कर देगा. अच्छा हो जाएगा, कहेगा मैंने कुछ सीखना है, मेरे बस प्रैंक्स हो गए, ठीक है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ वो, बट देखिए धंधा चल रहा है ना, हर दिन का प्रैंक आ रहा है, 40 चैनल चला रहे हैं, कितना देख लेंगे. हर दिन का रोस्ट आ रहा है, कितना देख लेंगे. व्लॉग्स कितने देख लेंगे. तो यू सॉर्ट ऑफ गेट ओवर दैट एंड देन यू नाउ वांट समथिंग वैल्यूएबल. एंड दैट 75% विदाउट, अगर मैं ग्रोथ स्केल ना करूँ, 70 मिलियन से अगर मैं कहता हूँ कि इंटरनेट यूज़र 90-100 मिलियन पे नहीं भी जाता, मैं 70 मिलियन को बेस लाइन उठाता हूँ, मैं उसको 75% निकालता हूँ. दैट्स रफली व्हाट 7 14 21 माइनस कर दिया 59 मिलियन. 59 मिलियन पोटेंशियल मार्केट साइज हो गया. उसमें से फिर मैंने स्पेक्ट्रम में से निकाला, मैंने कहा यार मैंने 5% उसमें से घेर लिया. 59 मिलियन का 5% मेरे पास रफली आ गया 2 मिलियन.
ठीक है, if I do a really good job. That's pretty good. That's pretty good, तो right? अच्छा 18 months. So it's a short time. Yeah. I mean, it's a short time. एक aspect से it's a long time. अगर आप उसमें देखते हैं कि investment इसमें कितनी Especially ज़्यादा if you're कुछ a चाहिए. creator. If you're a creator, we're doing 3 podcasts a day. That's effectively like A week, yeah. a week, yeah. So 52 weeks का 150 podcasts है. तो तकरीबन आपको 210 podcast करनी है before you're able to reach a point where you can say कि I can monetize this, I can create a sustainable economic model out of it. तो इस वक्त अगर कोई भी कर रहा है ना, चाहे अच्छा बुरा हो, चाहे किसी से मैं एग्री करूँ ना करूँ, वो पॉडकास्टर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पर्पस के लिए कर रहा है. एनीबडी हु कम्स एंड सेज ओ ये शोहरत के लिए कर रहा है या ये पैसे के लिए कर रहा है, तो They don't really understand podcast. Or rather, they don't understand the consumer. Right. So yeah, that's basically the And that, Muzammil, is how you become comfortable. interesting. How? कहने का मतलब ये है कि I value what you're saying, Yeah, right? yeah. I ask you these questions too. So everything you just said, it was very, very well articulated. I just wanted to bring it back to your original question. Ke I'm also willing to sit here and listen. Yeah. Absolutely, You know what I mean? Absolutely. And that's the conversation part right there. Exactly. Yeah. So no one here is trying to be sneaky. मैं ये नहीं कोशिश करेगा मुज़म्मिल की body language को match करूँ so that he feels comfortable with me और फिर मैं उसका favorite guest बन जाऊँ. नहीं, it's about creating comfort authentically. Yeah. तो ये मेरा बहुत बड़ा concern होता है body language and इन सारे tools के साथ कि if someone is purely just pushing in that direction, तो वो authentic relationship miss out. That's very true because I feel like that's very true because मैं जब मीटिंग्स वगैरह में जाता हूँ या मैं लोगों से मिलता हूँ तो देयर इज़ अ सर्टन वाइब दैट ओवर टाइम आई हैव लर्नड, आई एक्वायर्ड. और वो एक्विजिशन ऐसे नहीं थी कि मैंने गूगल किया, मैंने कहा हाउ टू बी मोर, जिसे कहते हैं ना कि जिसका अप्रूवल ज़्यादा हो मीटिंग. इट्स जस्ट समथिंग आई पिक्ड ऑन थिंग्स. अच्छा वो उस तरह था तो मैंने इस तरह से होना है, वो इस तरह था तो इस तरह से होना है, मैंने इस तरह लैंग्वेज बोलनी है. एंड देन नाउ व्हेन आई गो टू दीज मीटिंग्स एंड पीपल टेक मी अल्हम्दुलिल्लाह मच मोर सीरियसली, देयर आर पीपल जो कि ना बैठ कर लिटरली वो पता लग रहा होता है कि वो ना रट्टा लगा कर आए हैं. और उसमें मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान चीज़ करूँगा, अंग्रेज़ी. भैया अगर आपकी उर्दू अच्छी है ना, आप कॉन्फिडेंटली उर्दू में बोलेंगे तो आपको लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे. एक मैं उनका वो देता हूँ हवाला, सदीक जान है, एक जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब के ऊपर. यार वो बंदा आता है किसी भी बड़ी मीटिंग में आएगा गवर्नमेंट के साथ, इस तरह की चीज़ों में, वो उर्दू में कंफर्टेबल है, वो उर्दू में पूरी की पूरी स्पीच करता है. नोबडी गोज लाइक ये क्या है, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन है, वो उसको कर रहा है. दरमियान में 4 और लोग आएंगे जो कि आके कहेंगे कि सर एक्चुअली यू नो ये वांट दिस एंड आई नॉट प्रॉब्लम एंड यू वेस्टेड योर चांस नाउ सडनली, राइट. आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबली करें. यस, फॉर सर्टन पीपल वो शायद अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं तो उनको ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है. फॉर सर्टन पीपल वो शायद उर्दू में, मुझे बहुत सारे एरियाज़ में मुझे पता है मैं मिस करता हूँ क्योंकि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है. किंग वो आदमी है जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों को बेहतरीन तरीके से, मुरू को फॉर एग्जांपल मैं किंग आदमी बोलता हूँ. वाकई में यार यूं स्विच करता है और ऐसे खूबसूरती से स्विच करता है, पता कहता है भाई बोलता है वाकई में. हाँ, यू नो, सो दैट्स वो है कि द आर्ट, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाए. बट अगर आप नहीं हैं तो जस्ट बी योरसेल्फ, बी नेचुरल, बजाय इसके कि ट्राइंग टू बी लाइक कि मैं इस तरह से बॉडी लैंग्वेज अपनी रखूँ और मैं इस तरह से ये करूँ और वो करूँ. और वो अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल डू दैट. वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, लोग सूट पहन के जाते हैं. यार वो यूट्यूब पे कितनी बड़ी मार्केट है इस चीज़ के लिए. हाउ टू टेल if she likes you. How many videos are there out there that tell you how to tell if she likes you? And millions of views. Most of them BS, honestly, right? If you want to know if someone likes you, just ask them, man. And that's the thing, right? People are scared to do that. हमें डर लगता है किसी से पूछते हुए. और मतलब romantic relationships की भी अगर हम बात ना करें, how to tell what someone is thinking, how to tell if your boss likes you, how to tell this, how to tell that. कितनी बड़ी market है YouTube पे इस चीज़ के लिए. और ये सब कुछ सेल क्या कर रही है? This is selling some sort of a detached method of trying to communicate with someone, because really what's going on is you're having a hard time communicating. Yeah. That's why you are pulled so much towards these things. And that sort of like summarizes, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कहूँ ना कि मैं कहूँगा कंज्यूमर इस पॉडकास्ट से क्या वैल्यू निकाले, तो बॉडी लैंग्वेज तो हमने क्लिक बेट के लिए इस्तेमाल किया था. Exactly. बट ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना सीखें. और पीपल जस्ट डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. They're stuck. You're right, absolutely. They would use any trick in the book to just get out of communicating. Yeah. बात ना करनी पड़ जाए किसी से. Absolutely. और मेरा जो एक सवाल होता है जो मैं आमतौर पे पूछता हूँ ना कि
अब मतलब I just think to myself कि अगर ये conversation आगे जाए कि if you ask me कि read something about me और मैं बोलूँ अच्छा what do you think I can tell you about yourself that you don't already know? What does that question mean? Are you trying to assess me कि ये कुछ कर सकता है या नहीं? What if I pick up something that you don't agree with but I think is there? Am I right or are you right? Yeah. And then what if I tell you something that all the things that you already know? You'd say तो सब मुझे पता था. Right? So just the number of ways that conversation can go. Yeah, उसका कोई real outcome उस तरह से नहीं है. नहीं है. मतलब imagine you see what I mean? Yeah, although I do that a lot, to be very honest. I don't do it with psychologists. I do it a lot with, and this is an activity that's really helped me. Psychology की नहीं है, general anecdote. Hi, wait, let me guess. Is it when you ask, what do you think of me? What do you think of me? मैं वैसे थोड़ा आगे जाता हूँ. So when I meet new people ना, तो I generally after meeting them a couple of times, even मैंने जब लोगों को हायर किया तो मैंने एम्प्लॉय से भी अपने वो किया था, ये एक्टिविटी की थी. मैंने कहा कि यार एक मेरी ये गेम होती है कि you know tell me a good thing about me, tell me a bad thing about me. You did this with me the first time I met you. Yeah, you, yeah. me and Asad when all three of us. Yeah, absolutely. Yeah. And it's purely not to judge what the other person, how the other person thinks. It's not like I'm going to use this to judge the other person. This is more of a self-reflection tool because that's great if you do it in that way. Yeah. Because मैं honestly बताऊँ कि मैंने इससे क्या सीखा. यार हम लोग ने जनरली करते क्या हम अपने ट्रस्टेड लोगों से एडवाइस लेते हैं. हम अपने ट्रस्टेड लोगों से पूछते हैं कि यार तुम बताओ मैं क्या करूँ. ट्रस्टेड लोगों का जनरली एक इनहेरेंट बायस होता है. वो आपको किस तरह देखना चाहते हैं, दोस्त आपका किस तरह देखना चाहता है. तो आप कहेगा यार तेरी ना ये आदत बड़ी बुरी है क्योंकि उसको बुरी लगती है. Could not be actually a bad thing. या तेरी ये आदत बड़ी अच्छी है क्योंकि वो उसके लिए बड़ी कन्वीनियंट है. नए लोग जो होते हैं ना वो आके ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहे होते हैं कि सोसाइटी में जिस तरह लोग आपको देखते हैं उसमें क्या अच्छी और बुरी चीज़ है. समटाइम्स दे आर वेरी सुपरफिशियल बट दे वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि अच्छा मतलब आपको वो चीज़ पुश करती है कि आप इसके बारे में सोचें. वो आके मेरे साथ इस तरह हुआ है बहुत दफ़ा. पार्टी ट्रिक है ये बेसिकली. मैं पार्टी पे गया, लोग बहुत सारे थे, बैठे हमने राउंड में बैठे और हमने बैठ के ये बातें की. किसी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उन्होंने बैठा यार तुम्हारे बाल मुझे नहीं पसंद, कुछ तो बुरा बताना है ना. आप देखते हो अच्छा 4 लोगों ने मेरे बालों के बारे में कुछ बोला है तो क्या ऐसा है कि बालों के अंदर, तो लेट्स ट्राई आउट अ न्यू स्टाइल. बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं बड़ा डरता था नए स्टाइल ट्राई करने में. मुझे उन्होंने बोला तो मुझे अंदर कंफर्ट आ गई कि यार चलो ठीक है मैं नए ट्राई कर लेता हूँ. बहुत से लोग आते हैं और आके आपको वो उसमें बताते हैं कि एंड नॉट जस्ट बैड थिंग्स, इवन गुड थिंग्स जो कि आपको आपके बारे में पता ही नहीं होती. आपको रियलाइजेशन होती है दिस इज माई स्ट्रेंथ, आई शुड डेफिनेटली वैल्यू इट, आई शुड नॉट लेट इट गो बिकॉज पीपल रियली अप्रिशिएट दिस. लाइक मैं जनरली जाता था तो मेरा ये होता था कि मैं बड़े ना उर्दू स्पीकिंग एक कल्चर्स के अंदर आपका एक बड़ा रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है. आप किसी से मिलते हैं ना तो आप हमेशा आपसे बात करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो छोटा है बड़ा है. और बहुत ज़्यादा आप जब कंफर्टेबल होते हैं किसी बंदे से या कोई रिश्ता आपका कायम होता है तो आप तुम पे जाते हैं, वरना जनरली आप पे होते हैं. और इसमें किसी का ये नहीं होता कि मेरी इज्जत कम हो रही है दूसरे की इज्जत बढ़ रही है. इट्स जस्ट अ रिस्पेक्टफुल वे. तो लोगों ने मुझे जाके बोला, मैंने भी ये एक्वायर किया था, पेरेंट्स ने किया तो हमने एक्वायर कर लिया. मैंने जाके बोला, मुझे मल्टीपल लोगों ने बोला यार आई रियली लाइक द फैक्ट यू नो यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल इन योर कन्वर्सेशन. एंड आई थॉट ओके सो that's something that people do notice and I should really make sure that I apply this in my life because people it creates a good vibe. Definitely, yeah. So इस तरह की good or bad वाली हो गई. या for example you know what do you ये मैं activity every now and then करता हूँ कि what did you think of me first impression versus today, what changed, what did I do that changed that, if it's worse off what did I do, if it's better off what did I do. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस मैंने कुछ रखी हुई थी एंड दैट रियली हेल्प्ड मी इवॉल्व. लाइक अगर लोग मुझे ऑनेस्टली जानते ना 2010 का मुजम्मिल और 2020 को सेम बंदा ही नहीं था. हाँ, सेम हियर, या you know and a big part of that was because I actively did self reflection exercises and I decided कि यार how do I evolve as a person in a good way, not in a crazy way I need to evolve and I need to change myself, I hate myself. No, I love myself every time. इससे मुझे एक बहुत मजे का कोट याद आया. The quote is that what constitutes the true self is as much a process of invention as it is a process of discovery. So this बहुत complicated. I'll say it again. What constitutes the true self is as much a process of invention as it is a process of discovery. कहने का मतलब ये कि you don't just find yourself, you make yourself, right? Right. तो मतलब in your entire process जिसमें you're talking to these people or your self-reflective tools and you're asking them कि अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, what's your first impression of me? You're trying to understand how you're viewed and I imagine कि कहीं ना कहीं पे you've also
figured out कि मेरी values क्या हैं जो मैं follow करना चाहता हूँ, and then you try to act on those values. Yeah. And by acting on those values, you are actively inventing the person who you want to be, right? It's an Yes. investment for your future self. Absolutely. तो आप सिर्फ अपने आप को ढूंढते नहीं हैं, और just like आप, जैसे हमने वो scopes वाले उसमें बात की थी कि आप अपने passion को भी ढूंढते नहीं हैं, you create it too. Just like that, you're not in some mall lying down waiting to be found. या You कोई create मैजिकली yourself. नहीं हो जाएगा. बिल्कुल पैशन वाली भी यही बात है कि लाइक Yeah. आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो तो आपको पता लगना शुरू होता है इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने राइट ऑफ कर दी. इट्स नॉट लाइक अ लॉट ऑफ Exactly. पीपल से कि मैजिकली हाउ डू आई डिस्कवर माय पैशन. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. So I think what you just said, आप यही बात कर रहे हो कि you're creating yourself. या That's not an easy thing to do. And even when you ask people that, you're opening yourself up to criticism, या which is once again another thing people don't do often. You know, that's not an easy thing for people to do. This is one thing I think people can really learn from you. Okay? If you're open to criticism, then there's a lot of ways in which you can change for the better. अब फिर वहाँ पे I'm sure you must have to balance out at times के there are certain things that people don't like about you that you like about yourself. या That's where you have to, क्योंकि आप फिर हर एक की बात भी नहीं सुन सकते ना. that's one of the reasons why like I said कि मैं ज़्यादा जो लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं ना मैं उनसे नहीं करता क्योंकि आपको वो हिट भी करती है कि इमोशनल कनेक्शन होता है Definitely. आपका. और फिर वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें कोई मतलब आई कांट गिव दैट एज मच वेटेज बिकॉज yes they might be right but then they might also be horribly wrong. And when you find new people so it's just data. That's all it is. Interesting. It's You're a little detached from the answer then. Yeah. yes 100%. Like you're not really emotionally connecting with the answer because you're like okay it's a new guy, he thinks this about me. I Okay. can change his opinion in 2 minutes. I can Yeah. stop doing it or whatever. But when it's your bachpan ka friend and he tells you something that you've been doing for the past 12 years and you're like अच्छा इसको हमेशा से मैं बुरा लगता था हाँ. तो मैं इतना बुरा आदमी हूँ. लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग व्हाट यू सेड कि मैं क्लोज फ्रेंड्स से शायद ओपिनियन डालूं. मुझे बोजाक हॉर्समैन देखा, मतलब I've just seen it in bits and pieces. बहुत डार्क शो है, लेकिन उसमें एक लाइन होती है कि when you're wearing rose colored glasses all the red flags just look like flags. Interesting. तो मतलब आप What do you mean? you're biased, right? मतलब Right. आपने अगर रोज कलर्ड ग्लासेस पहनी हुई है तो आपको अगर किसी किस्म की भी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स नजर आ भी रहे हैं, रोज कलर्ड ग्लासेस में तो एवरीथिंग लुक्स रेड. Yeah. So the red flags just look like flags. Yeah. राइट. तो यूं ही when someone really loves us उनके लिए शायद मुश्किल होगा हमारे अंदर वो डिफिकल्टीज या उस तरह का क्रिटिसिज्म देना that we sometimes might need. Yeah, absolutely. वो फिर वही सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं यही बोलूँगा तो इससे किस तरह रिएक्ट करेगा, ये क्या होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा. So anyways, but like this is almost an hour. Oh wow. आप लोगों ने बहुत शोर डाला था, ठीक है, तो अब आप लोग शोर नहीं डालिएगा कि 30 मिनट पे क्यों खत्म कर दिया अली भाई की पॉडकास्ट. मुझे लिटरली मैसेजेस आए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं मेरे जानने वालों के कि Really? screw you for ending this podcast with 30 minutes. I was like, I यार. appreciate that. But Ali, thank you so much for coming in. Thank you. And having this detailed conversation. We're gonna be back again next week, inshallah, without any other COVID scare. Inshallah. So no worries about that. What are we gonna be talking about? I think हमने active listening के बारे में बात करनी थी. We can get into that in a little more detail. Because that's an interesting, fascinating subject. Yeah. But yeah, thank you so much for watching, everyone. If you're still watching, लाइक का बटन दबा दें, हमारे एल्गोरिदम को फ़ायदा होता है. सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आने वाले एपिसोड्स का आपको पता लग जाएगा, चाहे आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पे हो या यूट्यूब पे हो. इसी के साथ साथ नीचे एक लिंक हुई है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगती हैं, अगर मैंने आपको बताया पैसे वैसे कोई बन नहीं रहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं. $1, $5 या $10, देयर इज़ अ लिंक डाउन देयर बिलो. But anyways, this was Thought Behind Things. My name is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.